छात्र साथी, यहाँ उपस्थित बच्चे, अभी अभी हमने एक मॉक ड्रिल की है। और ये मॉक ड्रिल हमने क्यों की, आप काफ़ी समय से इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं, वो आपको पूरी तरह से पता है। परंतु हमें बार बार इसलिए ये करवाई जाती हैं कि हम सचेत रहें। हमें रिवीजन इसलिए करनी पड़ती है कि हम एग्जामिनेशंस में करेक्ट आंसर लिखें, कोई फॉल्ट न रह जाए। और यहाँ पर आपको ये बार बार इसलिए बताया जाता है कि हमारे से कोई त्रुटि ना हो, और वो त्रुटि जो है बहुत ही जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, वो ऐसी त्रुटि हो जाती है। तो क्योंकि इससे हमारे एक जीवन जो है वो इसके दाव पर लगा होता है। यदि हम समय पर इस चीज़ों से या इन मॉक ड्रिलों का हम क्या करें, फायदा उठाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक बहुमूल्य जीवन को बचा सकते हैं, या बड़ी चोट से हम, बड़े नुकसान से हम क्या से बच सकते हैं। अभी भीम साहब ने आपको अभी भूकंप के ऊपर, आपदा के ऊपर हमने क्या करना है वो हमने प्रैक्टिकली करके देखा। और कई बार हम इस चीज़ को, जब हम छोटे हैं या छोटे बच्चे होते हैं, कि हमारी अलग अलग प्रकार की समझ बनती है, तो वो इस सोचते हैं कि आज एंजॉयमेंट की बात है, परंतु ये सीखने की बात है। स्कूल में जो भी यहाँ कार्य करवाया जाता है वो सीखने के लिए आता है, सीखने के लिए होता है। वो हमारी लाइफ टिल लाइफ बना रहता है, वो जिंदगी भर तक, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हैं, वो हमारी यहाँ से जो सीखी हुई चीज़ें हैं बचपन में, जो आपके दिमाग में बढ़ जाती हैं, वो आपको पूरी ज़िंदगी भर वो रहती हैं, और उसका फ़ायदा हमें पूरी ज़िंदगी भर होता है। फ़ायदे के साथ साथ कई बार नुकसान भी होता है। अभी नेक्स्ट सेशन हमारा उसी के ऊपर होगा कि जो इस एज में आपने कुछ अलग चीज़ों के लिए क्या कर लिया, अपना दिमाग सेट कर दिया, तो पूरी ज़िंदगी आपको क्या होगा, उसका नुकसान होगा। परंतु अब हम फायदे की बात कर रहे हैं, तो वही करेंगे इस सेशन में। तो अभी हमारे पास बात ये हो रही थी कि हमें क्या फ़ायदा है इससे। आपका एक एग्जांपल मैं देता हूँ उसको। आपकी मदर्स आपके साथ बहुत लिंक होती है, और जब हम खाना खाते हैं, कोई ना कोई बात वो हमसे पूछती है, वो सुनाती है, और वो उस समय उनके स्कूल में क्या होता था, वो बातें भी वो बताती है। तो साढ़े टाइम का इंज होंदा हा, सांजो मैडम इंज सिखांदी ही कनी इंज करांदे ही, हां जो पहाड़े दूरे भी पुछदे ही, कने अद्धे जाले पुछदे हैं, जो ये भी होंदा, जो भी उस समय होता होगा। परंतु वो इतनी कितनी एज की हो गई हैं, अब 70 60 अब हैं, परंतु वो बात सुनाती हैं आज भी अपने स्कूल में, प्रेयर गाती हैं वो आज। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में जो चीज सीखी, जो आपके फ्रेश माइंड ने सीखा, वो उन्होंने उसको गांठ में बांधा, और वही उसका क्या करते हैं, पूरी जिंदगी अनुसरण करते हैं। तो आपके लिए भी ये चीजें जो है अनुसरण करने के लिए हैं, पूरी जिंदगी अपने दिमाग में रखने के लिए हैं। तो ये इस चीज का हमें क्या करना है, इसको ऐसे नहीं लेना, ऑब्लिक ही नहीं लेना कि ये क्या चीज है। तो आपदा जो होती है वो हमारे पास, जब स्कूल में तो टीम बनी हुई है, ये आपदा कहीं भी आ सकती है, आपके ऑफिस में भी आ सकती है, घर में भी आ सकती है, कहीं आस पड़ोस में भी आ सकती है। वहां भी आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। यस आई नो, बट व्हाट इज द फर्स्ट एड, एवैक्यूएशंस कैसे करनी है, कहाँ नहीं जाना, मुझे क्या नहीं करना अभी, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं आप वहां पर हैंडल कर सकते हैं। यदि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उस डाइजेस्टर को मैनेज कर सकते हैं। उस डाइजेस्टर हमारे पास वहां पर आपदा आई है, उससे हम राहत दे सकते हैं। और सबसे बड़ा आपके जीवन में पूंजी क्या होगी, जब आप किसी को छोटी सी खुशी दे सकते, यू गिव ए हैप्पीनेस टू एनीवन, वो एक सबसे बड़ी क्या होगी आपके लिए, वो होगी ब्लेसिंग। ब्लेसिंग भी मिलती है, और आपकी खुशी, आपको मन में खुशी भी होगी। तो इस आपदा में ये आपके लिए इंस्पिरेशन के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो हमें इसको अवलीक नहीं लेना है। पहले तो मेरा पॉइंट ये था। सेकेंडली हम बात करेंगे कि आपदाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहले भी एक सेशन हुआ था, उसमें भी मैंने विभिन्न प्रकार की आपदाओं के ऊपर मैंने आपसे बात की थी। अभी तो हम भूकंप की आपदा की बात कर रहे हैं, अब एक ही आपदा की बात करेंगे, क्योंकि सेशन होते रहते हैं। इससे जो अपकमिंग आपदा की क्या संभावना हो सकती है, जो भी आने वाला समय,
भूकंप की हमने रिहर्सल कर ली कि हमें ऐसे करना है, इस तरह से हमें पूरा मैनेज करना है, कहाँ जाना है, खड़े कहाँ होना है, कारों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और क्या करना है इसके लिए हमें बाहर कहीं निकलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, भगदड़ नहीं मचानी है। भगदड़ स्टैम्पीड जिसको बोलते हैं, आपने शब्द सुना होगा, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे नया शब्द आता है तो उसको देखते हैं। स्टैम्पीड हो गई भाई, भगदड़ मच गई, ठीक है, वो भगदड़ नहीं मचानी है। जितनी आपदा से नहीं मरेंगे उतनी देर कुछ न करें मर जाते हैं कुछ, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना, जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर हमने वो रहना है। ये आपदा के लिए कुछ हमारे टिप्स हैं मोटे मोटे, ठीक है। परंतु मैं अभी जो अपकमिंग आपदा क्या हो सकती है आप असेस कर सकते हैं, क्या हो सकती है अपकमिंग आपदा?